डियर व्यूअर्स, आप सभी का आरपी इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं करीब 2 महीने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से क्षमा प्रार्थी हूँ। देखते हैं आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं एक पोएम है वाल्ट विटमन की, जो कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक पोएट कहे जाते हैं, नेशनल पोएट अमेरिका के हैं। और भी बहुत सी उपाधियां इनको प्राप्त हैं। कविता का नाम है वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन। इस कविता में 2 वॉइस बताई गई हैं, 2 वॉइस हैं। इट इज रिटन बाय वाल्ट विटमन। वॉइस ऑफ द रेन इज पोएम। द 2 voices in the poem, the voice of the poet, the voice of the rain. The poem begins in a conversational tone. ये conversational tone में poem है हमारी। The major theme of the poem, the voice of the rain. ये थीम है हमारी कविता की, विषय वस्तु है the voice of the rain. द वॉइस ऑफ द रेन टाइटल भी हम कह सकते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन वॉज पब्लिश्ड इन 1885। 1885 में इस कविता का प्रकाशन हुआ था। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रेट एपिक, एक महाकाव्य था जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। इट इज 12 लाइन्स पोएम। ये 12 लाइन की कविता है। डियर व्यूअर्स, ये 12 लाइन की कविता है। अब हम देखते हैं कि कवि किस प्रकार से इस कविता को हम लोगों के सामने लेकर आया है। कवि कहता है कि वर्षा से कहता है एंड और हु, आर्ट मीन्स आर, दो मीन्स यू। कभी वर्षा से कहता है तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये कवि वर्षा से पूछता है। सेड आई मीन्स वाल्ट विटमन। वाल्ट विटमन का दूसरा भी नाम है वाल्टर विटमन, भी कुछ लोग कहते हैं। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग रेन। सॉफ्ट मीन्स बहुत मधुर, फॉलिंग गिरना, सोवर मीन्स बौछार वर्षा। कभी कहता है कि मैंने धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पे गिरती हुई, सोवर मीन्स बौछार, फॉलिंग गिरना, सॉफ्ट बहुत धीमे धीमे, गिरती हुई वर्षा से, रेन से मैंने पूछा तुम कौन हो। विच डियर व्यूअर्स, विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। रेन इज नॉन लिविंग, निर्जीव है, इसलिए विच का यूज किया गया है। विच मीन्स जिसने, अर्थात वर्षा ने, स्ट्रेंज टू टेल, और बड़ी विचित्र बात कही, उसने बताया। गेव मी एन आंसर, और मुझे उत्तर दिया। मी मीन्स वाल्ट विटमन। कब कहता है कि वर्षा ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, कब कहता है कि और यहाँ पे मैं उसका भावार्थ
अपने रीडर्स को समझाना चाहूँगा। ये पोएट कहता है, वाल्ट विटमन ट्रांसलेट करता है। वर्षा की उत्तर, उसकी आवाज़, उसकी एक्टिविटीज़ का वर्णन करता है कवि इस कविता में। तो वर्षा उत्तर देती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। वर्षा कहती कि मैं इस पृथ्वी का गीत हूँ, मैं पृथ्वी का गीत हूँ या पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया या कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल, शाश्वत रूप से, जिसका कभी अंत नहीं होता है। आई मीन्स रेन, राइज मीन्स उठना। इम्पॉल्पेबल उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो वर्षा कहती कि मैं आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पॉल्पेबल, भाप रूप में, भाप को हम लोग टच नहीं कर सकते। आउट ऑफ द लैंड, इस जमीन से, इस भूमि से। एंड, और द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस का मतलब वो सागर जो अथाह गहरे, जिनका तला नहीं पता हो। बॉटम मीन्स तला होता है, सी सागर। कहते हैं जो अथाह गहरे सागर, मैं वहाँ से उठती हूँ और इस जमीन से मैं उठती हूँ, ये वर्षा कहती है। अपवर्ड टू हेवन, और कहती कि मैं स्वर्ग की तरफ चली जाती हूँ। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, हेवन स्वर्ग। हेंस, जहाँ से। वैगुली फॉर्म्ड, वैगुली फॉर्म्ड का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, वर्षा कहती कि मैं धुंधला रूप धारण कर लेता हूँ। वैग्यू मीन्स धुंधला, फॉर्म मीन्स रूप, धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर वही रहती हूँ। ये वर्षा और कवि के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। कहते कि येट द सेम, फिर भी मैं वही रहती हूँ। आई मीन्स रेन, डिसेंड मीन्स उतरना। वर्षा कहती है कि मैं आकाश से ऊपर, आकाश से नीचे की तरफ जब मैं आती हूँ। टू लेब, नहलाती हूँ। लेब मीन्स धोना भी होता है, वॉश करना। द ड्राट्स, कहते सूखा या सूखे जो होते हैं उनको मैं नहलाती हूँ। आटमीज, छोटे छोटे कण, उनको मैं धो डालती हूँ या नहलाती हूँ। अर्थात वर्षा कहती है कि उसके आगमन से सूखा का अंत हो जाता है और सूखी हुए पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। आटमीज मीन्स छोटे छोटे कण, उनको भी धुल देती हूँ मैं। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स मिट्टी, पृथ्वी। और कहते डस्ट मीन्स धूल, लेयर मीन्स परत। कहते हैं इस पृथ्वी पे जो मिट्टी की परत होती है उसको भी मैं लेब कर देती हूँ। लेब मीन्स धुल देती हूँ। एंड, और, ऑल, इसके सिवा, और सभी। दैट, इन देम, और कहते हैं कि इन देम, इनमें या उनमें। विदाउट मी, मी मीन्स रेन, वर्षा कहती बिना मेरे। वियर सीड्स ओनली, कहते हैं केवल इनके अंदर बीज बने पड़े रहते हैं। अर्थात उनमें जान लाने का काम वर्षा कहती है मैं ही करती हूँ। लैटेंट,
वे सब छिपे रहते हैं, अनबॉर्न, और उनका जन्म भी नहीं होता है। तो वर्षा कहती है कि मैं उन्हें जीवन देती हूँ, अर्थात अनबॉर्न मीन्स जो उत्पन्न नहीं हुए। जैसा देखा होगा व्यूअर्स ने कि जब सूखा पड़ता है तो पृथ्वी के अंदर जो बीज पड़े हुए होते हैं वो सब जम नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है घास फूस उगाती है। एंड, और फॉरएवर, हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, और कहती है कि दिन रात सदैव मैं, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कहते हैं कि आई गिव, मैं देती हूँ, बैक लाइफ, पुनर्जीवन, टू माई ओन ओरिजिन, जहाँ से मेरी उत्पत्ति होती है, अर्थात मैं अपने स्रोत को पुनर्जीवन प्रदान करती हूँ, ये वर्षा कहती है। एंड मेक प्योर, और कहती है कि मैं उन्हें प्योर बनाती हूँ। प्योर मीन्स स्वच्छ बनाती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, और सुंदरता प्रदान करती हूँ या सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग, कभी कहता है फॉर मीन्स क्योंकि, सॉन्ग मीन्स गीत, कहते हैं अगर हम गीत की बात करें, इशू मीन्स उठना, निकलना, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे गीत होता है अपने जन्म स्थान से उठता है या निकलता है। आफ्टर मीन्स बाद में, फुलफिलमेंट पूर्ति करने के बाद, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद कह सकते हैं। वॉन्डरिंग मीन्स घूमने के बाद। हम कह सकते हैं कि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद, वॉन्डरिंग घूम फिर कर, अपने उचित समय पे वापस आ जाता है, वहीं लौट आता है। रेक्ड, कहते हैं कि उसका चाहे किसी ने स्वागत किया हो और अनरेक्ड, चाहे किसी ने आदर किया हो, चाहे निरादर किया हो, चाहे स्वागत किया हो, चाहे अपमान किया हो, वो गीत अपने स्थान पे पुनः वापस आ जाता है। ड्वेली विद लव रिटर्न्स, कहते हैं कि वहाँ से वह प्यार से लौट आता है और उचित समय पर प्रेम से लौट आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाल्ट विटमन बहुत ही महान कवि अमेरिका के थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा। लीव्स ऑफ ग्रास इनका एक महाकाव्य है जो बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। डियर व्यूअर्स, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मैंने प्रयास किया है कि बहुत अच्छे से आपको इसकी व्याख्या समझ में आए।